हाय हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बाकी जन्माष्टमी की आप लोगों को, सॉरी, नागपंचमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, बेसिकली जो डे बाय डे जो हम हर एक अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोगों से जो डिस्कशन करते हैं, आप लोगों को जो टिप्स हम देते हैं, तो बेसिकली हमारा मोटो यही रहता है कि आप लोग चीज़ों को जो है समझें। और अगर किसी को कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है, जो चीज टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है, तो वो मेरे को दोबारा कॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों के पास मेरा नंबर है, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अगर किसी के पास अगर कोई समस्या है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, उस पर आज हम बात करते हैं कि हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो मार्केट रेडी प्रिपरेशन। बेसिकली क्या है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को रेडी करते हैं, तो उसके लिए कई सारी चीजें हैं। जो आजकल डिजिटल जमाना है, तो ये सारी चीजें ट्रेंड में है और होनी भी चाहिए, क्योंकि दुनिया काफी स्मार्ट हो गई है। और उस स्मार्ट की कड़ी में आप लोगों को भी मतलब अगर जमाने से आगे नहीं चल सकते, तो जमाने से पीछे मत चलिए, जमाने के साथ चलिए। जमाने के साथ चलने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि जो भी अपडेटेड वर्जन या टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो जॉब ट्रेंड प्रिपरेशन में मैं आपको बताऊं कि जॉब ट्रेंड समझने से आपको जो है टारगेटेड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जो है जॉब ट्रेंड के बारे में अगर अच्छे से पता है, तो आप अपनी टारगेटेड जो जॉब है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जॉब ट्रेंड बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। तो आजकल जो है नई टेक्नोलॉजी ये है कि भाई जो पहले क्या होता था कि पहले हम जो है किसी से सिफारिश लगाते थे, फिर इंटरव्यू देने जाते थे, इंटरव्यू होता था, उसके बाद से फिर लेटर आता था। लेटर आने के बाद से वो भी डाकखाने से आता था। डाकखाने से आने के बाद आप जाके ज्वाइनिंग करते थे, फिर ट्रेनिंग होती थी। मतलब बड़ा लंबा, मतलब एक ज्वाइनिंग की लगभग 6 महीने की प्रोसेस हो जाती थी। अभी बेसिकली क्या है कि अभी ये सारा सिस्टम चेंज हो गया, अब बड़ा फास्ट और स्मार्ट तरीके से चीजें हो गई हैं कि अगर किसी को कोई वैकेंसी निकालनी है, तो सीधा किसी पोर्टल पे निकाल देता है। वहाँ पे 1,000 अप्लाई चले जाते हैं, 1,000 लोग अप्लाई कर देते हैं। उसमें से वो शॉर्टकट और बेस्ट ढूंढने के लिए वो आजकल बहुत सारे ऐप हैं, उसको उसमें सारे रिज्यूम डाल दिए जाते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से कुछ रिज्यूम छट के आ जाते हैं। और उसके बाद से वो लोग क्या करते हैं कि उसमें से किसी खास लोगों को पहले ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन में भी अगर वो बंदा सही है, फिर उसको फेस टू फेस के लिए बुलाते हैं, ऑन द स्पॉट क्लियर करते हैं, ऑफर लेटर वगैरह सब मेल पे भेज दी जाती है। उसके बाद से अगर उनकी ट्रेनिंग है, तो आजकल ट्रेनिंग भी थर्ड पार्टी रोल पे कर दिया गया है। जैसे हम भी ऐसा करते हैं कि कई सारी कंपनियां हैं, वो बच्चों को सिलेक्ट करके और हमें दे देती हैं, हम 2 महीने में उनको फुल ट्रेन कर देते हैं। और ट्रेन करके उसके बाद से कंपनी को फिर हैंड ओवर कर देते हैं, और उसके बाद से वो बंदे जो है सीधा पहले दिन से ही, वो ट्रेनिंग पे नहीं बल्कि जो पहले डे वन से जो है, वो सीधा जॉब पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम शुरू कर देते हैं। तो ये होता है जॉब ट्रैक। ठीक है। तो इसमें दूसरा क्या होता है कि वक्त और एनर्जी सही डायरेक्शन में लगती है। अगर जॉब ट्रेंड आपको पता है, तो जो आपका टाइम है और जो आपकी एनर्जी है, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में होती है। ठीक है। अभी क्या होता है कि आजकल एआई टूल्स का जो नॉलेज है, जो एआई टूल्स है, एआई टूल्स पे अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी, तो मैं ऑलरेडी मैं जो है पुणे यूनिवर्सिटी से एआई का, मतलब मैं कोर्स कर रहा हूँ, और टिल दिसंबर तक मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हो जाऊंगा एआई का, प्रोफेशनल एआई का। तो एआई की टेक्नोलॉजी काफी ब्रॉड है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और जमाना जितने जिस हिसाब से फास्ट चल रहा है, आने वाले टाइम में जो है काफी दिक्कतें होंगी। जो नॉर्मल, जो अगर टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो नौकरी करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक एआई टूल जो है कई हजार लोगों का काम अकेले ही कर देता है, वो भी विदिन सेकंड कर देता है। जो काम आप 2 महीने 3 महीने में करेंगे, वो विदिन सेकंड कर देता है। तो इतनी फास्ट हो गई है चीजें। तो अगर आप लोगों को अगर उस पर अगर चाहिए, तो अगर आप कमेंट करेंगे या मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। दूसरा क्या होता है कि जो एआई टूल्स में अगर कुछ, अगर मैं बेसिक अगर बात करूँ, तो चैट जीपीटी हो गया, लिंक्डइन एआई हो गया, जैसे टूल है जो स्मार्ट काम पॉसिबल, स्मार्ट काम करते हैं, जिससे कि सारी चीजें जो इम्पॉसिबल हो पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाती हैं। रिज्यूम का कवर लेटर हो गया, क्वेश्चन आंसर का प्रिपरेशन हो जाती है, स्किल की क्लैरिटी और फोकस जो है, जो आपका स्किल है और जो स्किल्स रिक्वायर्ड है कंपनी को,
तो आप तैयारी करके उसके बाद से उसको फोकस करके और अपने आप को प्रिपेयर करके इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। स्टूडेंट को पता चलता है कि कौन सी स्किल उन्हें अभी सीखनी चाहिए। ट्रेंड के हिसाब से जब वो चीजें को देखते हैं, जब एनालाइज करते हैं, तो उनको ये भी पता हो जाता है कि कौन सी स्किल्स जो है हमें सीखनी चाहिए कि हम उस चीज को, जो अपना टारगेट है, उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ओवर थिंकिंग या रैंडम प्रिपरेशन से बचा बचा जा सकता है। हम पता चलता है कि आपको आपने चीजें तो आपको पता चल गई, लेकिन उसको कैसे करें, ये ओवर थिंकिंग हो जाती है। उसके बाद से कई लोग क्या होता है कि लिटिल नॉलेज पता हो जाता है, उसके बाद काम शुरू कर देते हैं, पता चलता है कि काम आप एनर्जी लगा रहे हो राइट डायरेक्शन में नहीं है। तो हमेशा आपको पता है कि लिटिल नॉलेज जो होता है बड़ा डेंजरस होता है। तो इन चीजों को जो है आप अवॉइड करें। ठीक है। उसके बाद से इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन से क्रेडिबिलिटी बनती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे ही आप ट्रेनिंग अगर कोई लेते हैं, उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ट्रेनिंग का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो उससे बेसिकली आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, कि अगर आप कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके अगर जा रहे हैं कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए या कहीं पे दूसरी जॉब पे, तो उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है आपको। ठीक है। इंडस्ट्री जो है रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है। जो भी इंडस्ट्री है वो अपने यहाँ ट्रेनिंग कराती है, लोगों को सर्टिफिकेट भी देती है। तो वो सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना है और अपने रिज्यूम में वो अटैच कर देना है, कि जिससे कि अगर आप दूसरी जगह जाते हैं तो उनको एक्चुअली पता चल जाता है कि ये बंदा ये ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुका है। तो उसको मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर आपको कोई दूसरा स्किल सिखाते हैं, तो जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है। उसके बाद से होता है, आजकल तो कई लोग जो है ना सर्टिफिकेट वगैरह अटैच नहीं करते हैं, उसका क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं और रिज्यूम। उससे बेसिकली क्या होता है कि जिसको अगर जरूरत होती है वो क्या करता है कि क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं, तो उसको क्यूआर कोड से ही पता चल जाता है कि इस बंदे का जो सर्टिफिकेट है वो सही है या नहीं है, गलत है। या दूसरा क्या है, क्या क्या ट्रेनिंग किया हुआ है, इसको क्या देना है क्या नहीं देना है, तो क्यूआर कोड से ही बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। इवन कि आजकल रिज्यूम भी लोग बना के क्यूआर कोड सीधा डाल देते हैं, तो उससे चीजें पता चल जाती हैं। दूसरा होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप। अगर आपको मार्केट का जो जॉब ट्रेंड है अगर पता है, तो आप एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक बहुत ही अलग रहेगा। करियर की प्लानिंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, रियल फीडबैक भी किसी से ले सकते हैं, या सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इससे। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इंटरव्यू का प्रेशर कम होता है। अगर आपको ट्रेंड अगर सही से पता है और कि क्या करना है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। जब प्रिपरेशन कर लेंगे तो इंटरव्यू में ऐसे ही आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और प्रेशर आपके ऊपर कम रहेगा। ठीक है। तो जॉब ट्रेंड जो है आपको बड़ा अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें एक होता है कि जॉब ट्रेंड के हिसाब से जो चीजें रिक्वायर्ड उसके हिसाब से करियर प्लानिंग एंड नेक्स्ट स्टेप। एक होता है करियर प्लानिंग एंड नेक्स्ट स्टेप, मतलब कि आप जो चीजें चाह रहे हैं उसके हिसाब से सिस्टमेटिक प्लानिंग करें, और जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेज, उसको आप क्वालिफाई। जैसे कि अपने को इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से करियर रोड मैप बने। अगर आपको चीजें अगर पता है तो आप उसके हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल, पूरा प्लानिंग और पूरा रोड मैप आप तैयार कर सकते हैं, कि अगर मेरे को, अगर मान लीजिए कि यूपीएससी क्लियर करनी है, या मेरे को किसी इंडस्ट्री में हीरो में अगर जाना है, तो हीरो के क्या कल्चर है, तो वो चीजें आपको ऑनलाइन या किसी के सपोर्ट से अगर बेसिक चीजें मिल जाती हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना रोड मैप बना लेते हैं, अपना शेड्यूल बना लेते हैं कि मेरे को ये तैयारी करनी है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जो है मतलब इधर उधर नहीं भटकेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और बिल्कुल कम एफर्ट में आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप मंथली गोल सेटअप कर सकते हैं। मंथली आपका जो है कि भाई इस मंथ में मेरे को क्या करना है, अगले मंथ में क्या करना है। ठीक है। गोल सेट करके जो आप चीजें, जो आप टारगेट अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो वो टारगेट जो है आप अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं, और सेट करके उसके हिसाब से आप मेहनत भी कर सकते हैं। रिज्यूम को रेगुलर अपडेट करते रहें। ठीक है। और उसके बाद से लाइव एग्जांपल अगर देखना है, तो आप बहुत सारे ऐप हैं जिसपे सारी लाइव चीज दिखा देते हैं कि आपके रिज्यूम को किसने देखा, आपके रिज्यूम पे किसने रिजेक्ट किया, आपके रिज्यूम को कौन जो है नेक्स्ट प्रोसेस में डाला है। ये सारी चीजें लाइव दिखती रहती हैं। तो ये जो ट्रेंड है इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें कहाँ से होती है, कैसे होती हैं। ठीक है। और जब आप, हमारा नेक्स्ट स्टेज का जो फ्री के बाद से जो हमारा नेक्स्ट स्टेज का जो प्लान होता है, ठीक है, ट्रेनिंग का, उसमें हम वन टू वन जो है सारी चीजें बड़े तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और लोगों को
मतलब हाथों से खुद लाइव जो है हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जो भी आपका कोई फ्रेंड या मित्र जो है हमारा मतलब पेड सर्विसेज यूज करना चाहता है, तो उसमें क्या है कि हम ये सर्विसेज लोगों को देते हैं। ठीक है। तो पेड सर्विसेज के लिए जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो उसका बड़ा ही नॉमिनल चार्जेस है, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल चार्जेस। ठीक है। हमारा 2 महीने का कोर्स है और 2 महीने में हम मतलब A to Z सारी चीजें कवर करते हैं। तो आप लोग जो है, जो भी इंटरेस्टेड हैं कि चीजों को हैंड ऑन प्रैक्टिस करना, डीपली जाना और मतलब एक लेवल तक अपने आप को बिल्कुल ही सही रखना, तो आप हमारा पेड सर्विसेज की ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फेल्योर के बाद क्या करें, रियल टॉक और मोटिवेशन। अगर मान लीजिए कि अगर कोई फेल हो जाता है, तो फेल्योर के बाद से क्या करना है, कैसे अपने आप को फिर से री एनर्जाइज करना है, वो सारी चीजें भी जो है आप जॉब ट्रेंड के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमने गलत एफर्ट लगाया, गलत एनर्जी यूज की, लेकिन फिर सही तरीके से कैसे करें, वो आपको जॉब ट्रेंड जो आजकल सारे ऐप हैं और डिजिटल चीजें हैं उन्हीं से आप कर सकते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज एंड सर्टिफिकेट, दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज एंड सर्टिफिकेट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप, जैसा मान लीजिए कि हमसे आपने ट्रेनिंग लिया, पेड सर्विस ट्रेनिंग लिया, तो हम उसमें जो है ना आपको एक रिकॉग्नाइज करेंगे और एक सर्टिफिकेट देंगे। रिकॉग्नाइज मतलब होता है कि भाई आपको हम बोल देंगे कि इनको बेसिक ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल की आती है। ठीक है। उसमें हमारी सारी चीजें रहेंगी। वो हम क्या करते हैं कि वो भेजते हैं और उसके बाद से इसको जो है हम कई कंपनियों के साथ इसका टाई अप है और कई कंपनियों का उसमें डाटा होता है जिसके हिसाब से हम आपको मतलब मल्टी टैलेंटेड वो करते हैं। ठीक है। कैंपस सॉरी कैंपस प्लेसमेंट एंड HR को इम्प्रेस करने वाला जो है आपको क्रेडेंशियल बनाएंगे कि मतलब आप ट्रेनिंग लेने के बाद से आप इस लेवल तक हो जाएंगे कि जब भी कहीं आप कैंपस में जाते हैं, कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं, तो आप मतलब इतने क्रेडिटेबल हो जाएंगे कि बड़े आसानी से लोग जो है आपका सिलेक्शन मतलब और उनसे काफी बेहतर है और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कैसे करते हैं, या मतलब आप सर्टिफिकेट को कैसे, क्योंकि क्या होता है कि सर्टिफिकेशन जो है ना आजकल बड़ा ऑनलाइन हो गया है, तो कोई भी आपके किसी भी सर्टिफिकेट को तुरंत जो है चेक करवा देता है। तो आप बेहतर ये होता है कि आप QR कोड स्कैनर वाला सिस्टम जो है यूज करें। इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारी हम पेड सर्विसेज में ही बता पाएंगे, इसमें बेसिक चीजों में हम ये नहीं बताते हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के थ्रू आप अपने डिजिटल आइडेंटिटी सिक्योर कर सकते हैं। आजकल जो रिज्यूम बनते हैं, आप पता नहीं मैक्सिमम पता भी होगा कि अब जो है फोटो अब नहीं लग रहा है, रिज्यूम पे फोटो नहीं लग रहा है। वहां पे एक वीडियो क्लिप, अपना खुद का एक वीडियो होता है जिसको हम लगाते हैं, जिससे क्या है कि जब रिक्रूटर जब उसको खोलता है ना, तो हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन देख लेता है वहीं पे, वे ऑफ स्किल्स देख लेता है। तो बहुत सारे लोग वहीं पे देख लेते हैं, तो वो भी करना जरूरी है, क्योंकि वो अगर किसी Naukri.com या मोनेस्टर या साइन.com किसी पे भी जाते हैं, तो जो अगर अपलोड किया रहता है तो उसका क्या होता है कि तुरंत फीडबैक मिल जाता है। क्योंकि एक आपने लिख दिया, लेकिन लिख दिया तो आपने कहाँ से देख के लिखा, कैसे लिखा, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो मैक्सिमम चीजें मतलब नकल के लिए भी तो अकल होनी चाहिए ना। तो ये बात होती है। ठीक है। उसके बाद स्किल बेस्ड असेसमेंट इंक्लूडेड होता है। ठीक है। स्किल बेस्ड असेसमेंट इंक्लूडेड मतलब होता है कि चाहते टेस्ट लिया जाए। ठीक है। मतलब एक छोटा सा आपका टेस्ट लिया जाए जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे जज करेगा। तो आजकल जो है बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो ट्रेनिंग लेते हैं उसमें एक सिंपल जो है 5-10 मिनट में ही आपको चेक करके बता देंगे कि आपका स्किल लेवल क्या है और कैसे आपको आगे ले जाना है, नहीं ले जाना है, या आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आजकल तो कोई ये नहीं कहता कि आप ट्रेनिंग करिए, क्योंकि कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सजेस्ट करे, बताए और वो करे। वो तो बस यस और नो में आते देंगे, भाई आप सेलेक्ट हैं, आपका सिलेक्शन हो गया या आप रिजेक्ट हो गए, बस। इवन की बहुत सारी कंपनी तो वो भी नहीं बताती, जिसको जरूरत है उसको बुला लिया, बाकी किसी को फीडबैक भी देना सही नहीं समझते। तो इन्हीं सारी गैपों को क्लोज करने के लिए हम लोग जो है, आप लोग मतलब ये अपनी पेड सर्विसेज देते हैं। ठीक है। अब जो है इसमें से मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो बेसिक चीजें हैं वो मैं, देखिए बेसिकली इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं जॉब ट्रेंड जानने और नहीं जानने के। अगर जो है, अगर जॉब ट्रेंड के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं
वो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जो है, आप अगर जॉब ट्रेंड के बारे में आपको पता नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता नहीं है, न्यू टूल्स के बारे में आपको पता नहीं है, न्यू एप्स के बारे में आपको पता नहीं है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो है, इसके बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फोकस बनाए रखना मुश्किल हो सकता है बिना मेंटर के। किसी भी चीज पे क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज शुरू करते हैं ना, तो आपके पीछे एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, कि मैं आपको बताऊं, इंडियन क्रिकेट टीम की मैं एग्जांपल लेता हूं। क्रिकेट टीम जो होती है ना, उसमें एक से बढ़ के एक खिलाड़ी होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन एक उनका मेंटर कोच रखा जाता है। जबकि कई सारे आपने देखा कि मैं, मतलब जो प्लेयर्स हैं, वो 200-300 मैच खेल चुके हैं, जबकि जो मेंटर रहता है, वो 50 मैच ही खेला हुआ मेंटर रहता है। लेकिन जरूरत होती है लोगों को मिसगाइड होने से, डाइवर्ट होने से, वो बचाता है। ठीक है, तो आपको किसी भी टारगेट पे फोकस रखने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत होती है, जिस रोल को अदा करने के लिए हम लोग खुद हैं, जो आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, वही हम आप लोगों को मेंटर ट्रेंड करें। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि एआई टूल्स पे डिपेंडेंसी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एआई टूल्स पे अगर आप अपनी डिपेंडेंसी अगर रखते हैं, तो आप मतलब कहीं भी मार नहीं खाएंगे, और बहुत कम समय में, बहुत मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आप जनरेट करें। और नहीं तो अगर पुराने हिसाब से चलेंगे, तो मतलब आप जमाने को पकड़ नहीं पाएंगे, आप बहुत पीछे रहे। एआई टूल जो है हमें हेल्प करता है, अगर स्टूडेंट खुद एफर्ट नहीं करे तो फायदा नहीं होता है। एआई टूल जो है हेल्पफुल तो है, लेकिन उसमें भी एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसमें भी हमें एफर्ट करना पड़ता है। मान लीजिए कि उसमें चैट जीपीटी हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारी चीजें हैं, उसमें असली काम खुद करना पड़ता है। मतलब एआई टूल्स ऐसा नहीं है कि आपने बस डाल दिया और हो गया। उसके लिए भी प्रॉम्प्ट बनाना पड़ता है, उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो सारी चीजें आपकी बेकार, मतलब सब कुछ किया हुआ आपका बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए भी नॉलेज की जरूरत पड़ती है। केवल आप एआई का नाम ले लेने से चीजें नहीं हो जाती है, एआई के पीछे भी बहुत सारा बैकवर्ड काम होता है। क्योंकि जब तक आप उस एआई को भी इनपुट नहीं देंगे, तब तक वो आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा। ठीक है। कुछ एम्प्लॉय शॉर्ट ट्रेनिंग की सीरियस नहीं लेते हैं, अगर रिज्यूम वीक हो तो। ठीक है। कुछ एम्प्लॉय जो है, मतलब ट्रेनिंग्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन जब वो फेल होते हैं तो उनको ये चीजें पता चलती हैं। तो उन्हीं के साथ का लड़का जो थोड़ा सा हटके काम किया, वो आज कहाँ है, और वो लोग मैक्सिमम चीज जानते हुए भी राइट मेंटरशिप ना होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। इसलिए जो है, जॉब ट्रेंड के साथ साथ ये मेंटर की भी रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। सर्टिफिकेट तभी इफेक्टिव हो है जब स्टूडेंट उसकी नॉलेज एक्सप्लेन कर सके। आपने सर्टिफिकेट ले लिया, कहीं से भी आपने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया, या कहीं से भी अगर आपने ऐसे ले लिया, और उसका नॉलेज आपको पता नहीं है, तो सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए और करने के लिए, आप अगर हमारी पेड सर्विसेज अगर लेते हैं, तो हम आपको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। और हमारा जो डायरेक्शन है वो आपको जिंदगी भर काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का है, ये जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है। उसके बाद से बहुत स्टूडेंट सिर्फ ट्रेनिंग के लिए रुक जाते हैं, अप्लाई फॉलोअप नेटवर्क नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो बस ट्रेनिंग हुई तो बस वहां खड़े रहे, उसके बाद बाकी जो होमवर्क करना है होमवर्क नहीं करते हैं, तो भी वो पीछे रह जाते हैं। तो मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ आपको खुद होमवर्क भी करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेंड और स्किल्ड करने के लिए। ठीक है। रिजल्ट सिर्फ तब आता है जब रेगुलर एफर्ट लगाए। रिजल्ट आपका जो ट्रेंड, मेंटरशिप, ट्रेनिंग, ये सारी चीजों का रिजल्ट तब आएगा जब आप खुद लगे रहें। अगर आप खुद नहीं लगे रहते हैं, तो आपकी चीजें जो है रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है। तो आज का सेशन बस यही है। बाकी आप लोगों से अब ट्रेनिंग का जो है द एंड आने वाला है। ठीक है, 3-4 टॉपिक्स और हमारे बचे हैं। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग रियली में अपने करियर के प्रति अगर सीरियस हैं, तो आप लोग हमारी पेड सर्विसेज से जुड़िए। पेड सर्विसेज जो है हमारी बहुत ही इफेक्टिव है। मात्र 2,000 रुपये हैं 2 महीने के लिए। ठीक है। तो जो भी जुड़ना चाहता है, हमसे अलग से कांटेक्ट कर सकता है। इसको क्यूआर कोड वगैरह दे देंगे। हमारा अभी 3 पेड सर्विसेज की ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है। तो उस ग्रुप में हम आपको ऐड करके और चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है।
तो और जो भी अभी आपको हम ट्रेनिंग दिए हैं, ये तो हमने बस केवल सैंपल ट्रेलर दिया है। इनकी पूरी फिल्म अभी बाकी है जो आपको जानना रहती है। तो अगर आपको अपने लाइफ में अपने आप को ग्रो करना है, चीजों को आगे बढ़ानी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है। और जो इंटरेस्टेड नहीं है और उन्हें लगता है कि वो अपने फ्रेंड या किसी सर्कल में कोई ऐसा है जो नीडी है, जो जिसको इस चीज की जरूरत है, तो उनको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और यूट्यूब पे वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।